ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट का यह भगवान श्री रामकृष्ण देव का वैश्विक मंदिर है। इसका उद्घाटन समर्पण समारोह 6 अप्रैल 1979 को हुआ था। यह एक अद्भुत संयोग था कि श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट का प्रारंभ 1927 में हुआ था। अतः श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट का स्वर्ण जयंती महोत्सव और मंदिर का यह समर्पण समारोह दोनों का एक साथ आयोजन किया गया और यह गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 5 अप्रैल से 12 अप्रैल 1979 तक मनाया गया। यह जो मंदिर है इसका भी एक इतिहास है। 1945 से लेकर के 1966 तक पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे। बाद में वे समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 12वें परमाध्यक्ष भी हुए थे। तो 1966 में उनका ट्रांसफ़र हो गया बेलूर मठ और वे समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हो गए। उस समय पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज ने श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट का भार संभाला अध्यक्ष के रूप में और वे 1966 से लेकर लगभग 1975 तक रहे। तो जब पूज्य आत्मस्थान जी महाराज आए तब उन्होंने पूज्य भूतेशानंद जी महाराज को कहा कि कौन कौन सा कार्य बाकी है। तब उन्होंने कहा कि एक बड़ा कार्य बाकी है, वह है मंदिर बनाने का। मंदिर का प्लान भी उन्होंने बताया। वह प्लान था उस समय 3 लाख रुपए का, नए मंदिर का प्लान था। पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने सोचा कि यह तो बहुत छोटा मंदिर होगा। पूज्य भूतेशानंद जी महाराज ने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पर पहली बात तो इतने लोग आएंगे भी नहीं और दूसरी बात है कि उतना पैसा भी इकट्ठा करना मुश्किल होगा। परंतु पूज्य आत्मस्थान जी महाराज ने कहा नहीं, यह गुजरात है, वह भक्तों की भूमि है और यहाँ पर मंदिरों के लिए सभी भक्तों के भीतर मन में काफ़ी श्रद्धा होती है। अतः उन्होंने 12 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और मंदिर का एक नए मंदिर की बहुत सुंदर उन्होंने परिकल्पना की और वे जी जान से यह उसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए, दान इकट्ठा करने के लिए जुट पड़े और बड़े बड़े इंजीनियर्स लोगों की सलाह ली, आर्किटेक्ट की सलाह ली, बहुत सुंदर प्लान बनाया और उन्होंने रामकृष्ण आश्रम राजकोट में उन्होंने कहा ऐसा मंदिर होगा, क्योंकि ये पश्चिम के किनारे है, जैसा कि पूर्व में बेलूर मठ है उसी की वह प्रतिकृति होगा। तो इसके उन्होंने बहुत मेहनत करके बेलूर मठ के प्लान्स, जो ओरिजिनल प्लान्स भी मंगवाए और उसी के अनुसार रामकृष्ण आश्रम राजकोट के मंदिर का प्लानिंग हुआ और इसका फाउंडेशन लेइंग यह रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के हाथों 16 अगस्त 1971 को हुआ और ये अद्भुत संयोग है कि उन्हीं के हाथों से यह समर्पण समारोह भी हुआ 6 अप्रैल 1979 को। तो पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज को स्वागत किया जा रहा है यहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट में। जब वे पधारे तब पारंपरिक रूप से गुजरात में जो परंपरा है उसके अनुसार बहनें अपना कलश लेकर के वो स्वागत करती हैं। तो पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज का स्वागत हो रहा है। पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज को स्वामी व्योमानंद जी महाराज ले जा रहे हैं और ये दूसरे फोटो के हम देख रहे हैं कि स्वामी अभयानंद जी महाराज भी पधारे हैं, जो कि जिनको भरत महाराज के नाम से पुकारा जाता है। तो पूज्य भरत महाराज, स्वामी अभयानंद जी महाराज, पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज और भी कई सन्यासी, अनेक वरिष्ठ सन्यासी, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के अनेक वरिष्ठ सन्यासी देश विदेश से आए थे इस कार्यक्रम में। लगभग 250 सन्यासी ब्रह्मचारी आए थे। वह एक रिकॉर्ड था। इतना बड़ा इतनी बड़ी गैदरिंग साधु ब्रह्मचारियों की
इसके पहले शायद नहीं हुई थी। बहुत ही अच्छा वह कार्यक्रम था। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के साथ और भी पधारे थे जितने सन्यासी, उसमें से एक हैं, बीच में आप देख रहे हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज। ये भी माँ शारदा के शिष्य हैं। जैसे वीरेश्वरानंद जी महाराज माँ शारदा के शिष्य थे, ऐसे पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज ये भी माँ शारदा के शिष्य थे। पूज्य दयानंद जी महाराज कहीं नहीं जाते थे, पर इस कार्यक्रम के लिए वे खास आए थे कलकत्ता से। यह पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज। हम देखते हैं कि देश विदेश से न केवल सन्यासी आए थे, परंतु भक्त लोग भी कई आए थे, तो कई विशिष्ट लोग भी आए थे, जिसमें से एक हैं मेरी लुई बर्क, जिनको सिस्टर गार्गी के नाम से हम लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज की जो 6 वॉल्यूम आप देखते होंगे, इनकी लेखिका, जिन्होंने 40 वर्षों तक रिसर्च करके ये किताबें निकाली, ये मेरी लुई बर्क पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज से प्रसाद ग्रहण कर रही है। वो भी आई थी उस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम के पहले 5 तारीख से जो कार्यक्रम हुआ, उसमें पहले तो यज्ञशाला में, जैसा कि परंपरा रहती है उस प्रकार की यज्ञशाला में कुछ कार्यक्रम हुए। यज्ञशाला में संकल्प वगैरह किया गया पारंपरिक विधि से। यह है पुराना मंदिर। पुराना मंदिर जहाँ 1979 तक, 6 अप्रैल 1979 तक यहीं पर मंदिर था और यहीं पर पूजा संध्या आरती वगैरह होती थी। तो 6 अप्रैल 1979 को सुबह 6 बजे इसी मंदिर में मंगल आरती हुई और ये पूज्य आत्मसानी महाराज ने स्वयं मंगल आरती की। और उसके बाद में उस समय पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ने वहाँ पर जो रेलिक्स थी श्री रामकृष्ण देव की, वह पवित्र रेलिक्स, पवित्र भस्मावशेष, उसकी जो वह पेटी थी वो उन्होंने ग्रहण की। बाकी वरिष्ठ सन्यासियों श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के फोटोग्राफ्स लिए, वैदिक मंत्रोच्चार हुए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगल आरती के बाद पुराने मंदिर से लगभग सुबह 6 बजे एक शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ। और ये शोभा यात्रा ये नए मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने लग गए। ये जो छत्तियां देख रही हैं, प्रत्येक छत्ती के भीतर के नीचे में श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के फोटो हैं। और सबसे पहले पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ये श्री रामकृष्ण देव के पवित्र रेलिक्स को लिए हुए हैं। और उसके भी पहले सन्यासी लोग सब नृत्य कर रहे हैं और भजन गीत गा रहे हैं। ये देखिए, ये उस समय एक ऐसा माहौल था, सभी लोग इतने आनंद में आ गए थे, आनंद से सब लोग नाच रहे थे, सभी सन्यासी। ये ऐसे नूतन मानुष देख भी यदि आई चले, यह तो एक पारंपरिक गीत है, उसको भी गा रहे थे। रामकृष्ण शरणम गा रहे थे, ऐसे विभिन्न गीतों को गा रहे थे। और गीत गाते गाते सभी लोग इतने आनंद से, मानो एक अलग आनंद लोक उस समय हो गया था। एक अद्भुत वातावरण तैयार हो गया था जिसमें सभी उस आनंद में बह करके नृत्य कर रहे थे। अभी ये प्रोसेशन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो फ्लैग है, पूज्य स्वामी श्रीधरानंद जी महाराज, जो कि अभी सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उस समय लखनऊ आश्रम के अध्यक्ष थे, वे भी आए हुए थे। और बाजू में है स्वामी आत्मानंद जी, जो कि रामकृष्ण आश्रम रायपुर से आए हुए थे। और उसके पीछे सब भक्त लोग हैं। यह इतनी सारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये उसी दिन की है, 6 अप्रैल 1979 को। ये मंदिर के आसपास किसी को जो प्रोसेशन या शोभा यात्रा में केवल सन्यासी ब्रह्मचारी थे और बाकी भक्त लोगों को बाहर से सब देखना था। अभी देखिए धीरे धीरे करके सन्यासी लोग मंदिर के भीतर में प्रवेश कर रहे हैं और चारों ओर हजारों भक्त लोग वो सब देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। अब ये जो शोभा यात्रा मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुकी है। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ने रेलिक्स ली हुई है भगवान श्री रामकृष्ण देव की। स्वामी हितानंद जी महाराज ये सबसे दाहिने में, एकदम दाहिने में खड़े हुए हैं, बहुत प्राचीन हमारे पुजारी। और कलश, ये गंगा जल छिड़क रहे हैं स्वामी रमानंद जी महाराज और स्वामी व्योमानंद जी, स्वामी भूतेशानंद जी, अभयानंद जी, भरत महाराज, ये सब दृष्टिगोचर हो रहे हैं। धीरेन महाराज जो कि मुख्य पुजारी, जिन्होंने पूजा की थी बाद में, ये, और चामर लेकर के स्वामी अकामानंद जी हैं।
ये सभी वरिष्ठ सन्यासी लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में। तो यह धीरे धीरे भूतेशानंद जी महाराज, व्योमानंद जी और वीरेश्वर जी महाराज दृष्टिगोचर हो रहे हैं। लास्ट में है आत्मस्थान जी महाराज, और ये है वो जो पवित्र रेलिक्स श्री रामकृष्ण देव की, जिसको धारण किए हुए हैं पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज। अब श्री रामकृष्ण देव की मूर्ति के सामने बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है, और इस प्रतिमा के सामने अभी पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उस रेलिक्स को वहां पर प्रतिष्ठा करके मंदिर का समर्पण समारोह हो रहा है। यह भी वही समर्पण समारोह है। नीचे बैठे हुए गीतानंद जी महाराज वगैरह, गहनानंद जी महाराज, कई वरिष्ठ सन्यासी बैठे हुए हैं। यह उस समय जो आरती हो रही है, बाद में टेम्पल डेडिकेशन के बाद पूजा, विशेष पूजा हो रही है। पूरा मंदिर का हॉल भरा हुआ है भक्तों से, सन्यासियों से, और सन्यासी लोग गीत गा रहे हैं और पीछे में भक्त लोग बैठे हैं। ये बाहर का दृश्य है, मंदिर के बाहर का। ये बाहर में भक्त लोग बैठे हुए हैं। मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और प्रवचन वगैरह भी हुए। उसके साथ साथ एक कार्यक्रम था नारायण सेवा का। तो गाठिया और लड्डू ये सब सभी गरीबों को, हजारों गरीबों को दिया गया था। तो दोनों के पहाड़ थे, पहाड़। ये देख करके सभी सन्यासी लोग, वरिष्ठ सन्यासी लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए। गाठिया का पहाड़ और ये लड्डू का पहाड़। मुझे वीरेश्वर जी महाराज अपने हाथों से ये गरीब लोगों के भीतर में ये सब वितरण किया। पूज्य अभयानंद जी महाराज ने भी वितरण किया, भरत महाराज ने भी यह लड्डू वगैरह सबको दिया। दूसरे दिन 7 तारीख को नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया था। 6 तारीख की जो परिक्रमा थी वो केवल मंदिर के आसपास की 3 बार परिक्रमा करके बाद में वह जो शोभा यात्रा अंदर प्रवेश की थी। अब 7 तारीख को सुबह था, वो पूरे नगर की परिक्रमा, सिटी, पूरे सिटी में, पूरे शहर में प्रोसेशन था। और कुछ देर तक पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य अभयानंद जी महाराज, पूज्य गहनानंद जी महाराज, व्योमानंद जी महाराज, ये सब वरिष्ठ सन्यासी कुछ दूर तक गए थे। बाद में फिर वो मोटर कार में आगे निकल गए। कुछ देर तक वो पैदल चले थे। तो बहुत बड़ा ये प्रोसेशन था। सबसे पहले वो कलश लेकर के बहनें थी, उसके बाद में ध्वजा लेकर के सन्यासी लोग थे, वैदिक मंत्रोच्चार हो रहे थे, फिर गीत गाते गाते सन्यासी लोग थे, उसके बाद में फिर विद्यार्थी लोग थे, बाद में भाई लोग थे, પછી बहनें थी। पूरा लंबा प्रोसेशन, बहुत बड़ा प्रोसेशन। करीब करीब 200 साधु ब्रह्मचारी एवं करीब 3000 भक्तों ने और विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। बहुत ही सुंदर वह कलरफुल प्रोसेशन था। और न केवल राजकोट से बल्कि पूरे गुजरात से डांडिया रास की पार्टी आई थी और भक्त लोग आए थे। बहनों ने भी बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। भावनगर, जामनगर, कई जगह से, पूरे गुजरात से बहनें आई थी। ये सभी प्रोसेशन में भाग ले रहे हैं। और बैलगाड़ियाँ, सुंदर बैलगाड़ियाँ सजाई गई थी। वो उन्होंने, ये बैलगाड़ियाँ भी इस प्रोसेशन में शामिल थी। बहुत सुंदर बैलगाड़ियाँ सजाई गई थी और उनको साथ में प्रोसेशन में लाया गया था। और पूरे नगर की परिक्रमा जब की गई थी, 3 घंटे तक ये परिक्रमा चली। उसके भीतर में कितने गाने बजाने और भजन का, कीर्तन की पार्टी, उधर डांडिया रास पार्टी, सब चल रहा था। ये डांडिया रास की पार्टी बहुत दूर, अलग अलग जगह से डांडिया रास पार्टी आई थी। कच्छ से भी आई थी पार्टी, धानेटी से भी आए थे लोग, भक्त लोग, जो कि धानेटी गांव में सब लोग भक्त हैं बहुत। ये सब भी आए थे। सब ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। आनंद से सब लोग नाच रहे थे। पूरा मानो आनंद का माहौल था। उसके बाद में सभी भक्त लोगों को भोजन दिया गया। ये इतने, जितने दिनों तक वे थे, 5 दिनों तक, सभी ये गांव गांव से सब लोग आए थे, उन लोगों को भोजन दिया गया सबको। साधु भंडारा भी हुआ 6 तारीख को। ये करीब 250 साधु ब्रह्मचारी वो सब अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं।
एक पब्लिक मीटिंग थी, तो धर्म सभा थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री गुजरात के थे श्री बाबूभाई पटेल, उन्होंने अध्यक्षता की। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज थे और भी सन्यासी लोग थे। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ये बीच में है, उसके बाद आत्मस्थान जी महाराज हैं, फिर पूज्य भरत महाराज अभयानंद जी महाराज हैं, फिर स्वामी रंगनाथन जी महाराज हैं और व्योमानंद जी महाराज अनाउंस कर रहे हैं। बहुत लोग उसमें जुटे हुए थे। पब्लिक मीटिंग में काफ़ी लोग थे, देश विदेश से, अमेरिका से काफ़ी भक्त लोग आए थे, और शिकागो से तो भाष्यानंद जी बहुत कई भक्त लोग को ले आए थे। दूसरे भी कई जगह से, अमेरिका से कई जगह से भी और दूसरे देशों से भी आए थे, और पूरे भारतवर्ष से कई भक्त लोग आए थे। पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, जो कि उस जनरल सेक्रेटरी तो थे, पर उसके बाद उस समय वाइस प्रेसिडेंट हो गए थे, बिल्कुल एकदम कुछ ही दिन पहले ही वे वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। उनका भी प्रवचन हुआ, दूसरे दिन हुआ, 6 तारीख को नहीं, उससे दूसरे दिन हुआ। की मीटिंग का यह दृश्य है, जबकि बाबूभाई पटेल ने जो सोवेनियर रिलीज किया, वो रिलीज करने के बाद पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिश्र के 10वें परमाध्यक्ष, उनके हाथों में उन्होंने दिया। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, वो प्रवचन भी आपको बाद में सुनाया जाएगा। संक्षिप्त प्रवचन इंग्लिश में दिया, बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। बाबूभाई पटेल ने भी संक्षेप में बहुत अच्छा प्रवचन दिया और रामकृष्ण आश्रम राजकोट की भूरी भूरी प्रशंसा की, उनके द्वारा जो राहत कार्य होते हैं उनकी भी प्रशंसा की। पूज्य भूतेशानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में तो चल करके वे रमस रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें परमाध्यक्ष, उनका भी प्रवचन था बाद की सब पब्लिक मीटिंग्स में। एक दिन इनका भी प्रवचन था। स्वामी भाष्यानंद जी महाराज, ये शिकागो से आए थे, बहुत सारे भक्त लोगों को, सन्यासी लोगों को लाए थे वहाँ से, शिकागो से, तो उनका भी एक दिन प्रवचन था। एक दिन स्वामी बुधानंद जी महाराज का भी प्रवचन था, वो उस समय रामकृष्ण मिशन दिल्ली के अध्यक्ष थे। पहले दिन स्वामी रंगनाथन जी महाराज का भी प्रवचन छोटा सा हुआ, और दूसरे दिन उनका बड़ा प्रवचन हुआ। पहले दिन थोड़ा सा ही बोले थे, फिर दूसरे दिन उनका मुख्य प्रवचन हुआ। पूज्य स्वामी रंगनाथन जी महाराज, जो कि बाद में चल करके समस्त रामकृष्ण मठ मिशन 13वें परमाध्यक्ष हुए। फिर एक दिन स्वामी आत्मानंद जी महाराज, इनका प्रवचन हुआ श्री राम से श्री रामकृष्ण। बहुत ही सुंदर यह प्रवचन था और सभी लोगों ने उसको सराहा। एक दिन श्री मननलाल जी महाराज का भागवत कथा का आयोजन हुआ था, और एक दिन श्रीमती ज्योतिका रॉय के भजन हुए। वो आपको मालूम है कि वे सुप्रसिद्ध गायिका थी, क्योंकि विशेष करके इस कार्यक्रम के लिए आई थी। वे श्री रामकृष्ण देव की भक्त भी हैं। श्री धार्मिकलाल पंड्या माण भट्ट, बहुत ही सुप्रसिद्ध माण के कलाकार, वे बड़ौदा से आए थे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उन्होंने दिया और सभी लोगों ने उसको एंजॉय किया। कुमार गंधर्व, ये बहुत ही सुंदर ध्रुपद उन्होंने गीत प्रस्तुत किए। उस अवसर पर रामकृष्ण आश्रम राजकोट के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पोस्टल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विशेष स्टैंप को रिलीज किया। उस स्टैंप को कैंसिलेशन के लिए पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज का अनुरोध किया गया, तो पूज्य व्योमानंद जी महाराज उनको अनुरोध कर रहे हैं उसको टिकट को कैंसिल करने के लिए। पास में बैठे हुए हैं पूज्य अभयानंद जी महाराज, भरत महाराज, खड़े हुए हैं ये स्वामी गहनानंद जी महाराज, और उस तरफ खड़े हुए हैं स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, और भी बहुत सारे भक्त लोग हैं। उस दिन रात को, 6 तारीख को रात को, फिर काली पूजा हुई। बहुत ही सुंदर काली पूजा और काली कीर्तन हुए। इस प्रकार से पारंपरिक विधि से बहुत ही सुंदर से ये नए मंदिर का उद्घाटन हुआ 6 अप्रैल 1979 को, और 5 अप्रैल से 12 अप्रैल 1979 तक स्वर्ण जयंती उत्सव भी हुआ। ये एक बहुत सुंदर कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था, और बहुत ही
जिसको आज भी लोग याद करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आनंद का मानो बाजार लग गया था, आनंद की मानो हाट लग गई थी, इस प्रकार का वो सुंदर कार्यक्रम था। तो यह भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की कृपा से एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ। इतने साधु ब्रह्मचारी आए और इतने कुछ दिनों तक मानो एक आनंद लोक में उन्होंने निवास किया। ओम शांति शांति शांति। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः।
सर्वाणि विषेच्छतगत्समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागन्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केशात्महनो जनाः अनेजते मनसो जवेयो नैरद्देवा ब्रुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन् एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कशोक
कृष्ण